यूक्रेन ने रूस में बड़ा हमला करते हुए उसके 5 एयरबेस को निशाना बनाया है। यूक्रेन के इस ड्रोन हमले में रूस के अरबों डॉलर की कीमत के 41 जेट्स तबाह हो गए। यूक्रेन के हमले के बाद माना जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी सेना को बड़ी जवाबी कार्रवाई का आदेश दे सकते हैं। रूस की ओर से बड़ी कार्रवाई की आशंका के साथ ही ये भी चर्चा है कि इसमें किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल होगा। रूस की ओर से परमाणु हथियार ले जाने वाली RS-28 सरमत और सैटर्न II जैसी खतरनाक मिसाइलों को तैनात किए जाने की खबरें हैं। ये न्यूक्लियर मिसाइलें रूस ही नहीं दुनिया के सबसे विनाशकारी हथियारों में शामिल है। इनका इस्तेमाल किया गया तो ये यूक्रेन में बड़ी तबाही की वजह बन सकती है। रूस की सैटर्न II मिसाइल को उसकी विनाशकारी क्षमता के लिए जाना जाता है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कई परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये संख्या 15 से 16 तक हो सकती है। इससे साफ है कि ये कई छोटे शहरों को खत्म कर सकती है। वहीं RS-28 सरमत मिसाइल सैटर्न II का उन्नत संस्करण है। इसकी रेंज 13,000 से 16,000 किलोमीटर तक है। ये क्षमता इसे रूस की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में से एक बनाती है। यूक्रेन के साथ बढ़े हुए तनाव को देखते हुए कई रक्षा एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रूस की ओर से परमाणु मिसाइलों के इस्तेमाल का डर वास्तविक है। खास तौर से यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद परमाणु प्रतिक्रिया का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इसने दुनिया भर में रूस की किरकिरी कराई है। रूस की सुरक्षा पर इस हमले से गंभीर सवाल उठे हैं। रूस ने अगर RS-28 सरमत या शैतान II जैसी मिसाइलों से जवाबी कार्रवाई की तो पूरा क्षेत्र मलबे का ढेर बन सकता है। ऐसे हमले सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता को खतरे में डाल सकती है। रूस की इन 2 मिसाइलों के अलावा भी रूस के पास कई घातक मिसाइलें और दूसरे हथियार हैं जो यूक्रेन में तबाही मचा सकते हैं। रूस के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें और आधुनिक फाइटर जेट्स हैं। इसके अलावा रूस के पास परमाणु हथियारों का बड़ा जखीरा है। रूस की वायुसेना में सुखोई 57 और सुखोई 35 जैसे फाइटर जेट्स हैं। ये जेट्स विभिन्न प्रकार की मिसाइलें और बमों को ले जाने में सक्षम है। रूस के ड्रोन भी सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रूस के परमाणु हथियारों की बात की जाए तो उसके पास रणनीतिक और सामरिक दोनों तरह के हथियार हैं। ये रूस को वैश्विक भू राजनीति में काफी लाभ पहुँचाते हैं। हालांकि परमाणु हथियारों का उपयोग अंतिम विकल्प माना जाता है, लेकिन वर्तमान हालात में इनकी मौजूदगी ही तनाव को भड़काने और डर का माहौल बनाने के लिए काफी है। रूस की सैन्य ताकत और यूक्रेन की आक्रामक रणनीति मिलकर इस संघर्ष को अप्रत्याशित दिशा में ले जा सकते हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी बनती है कि वे जल्द से जल्द कूटनीतिक समाधान की दिशा में ठोस पहल करें, ताकि ये युद्ध क्षेत्रीय सीमाओं से निकलकर वैश्विक संकट न बन जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।